देखो दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान में तिरंगा देख पाकिस्तान को लगी मिर्ची। देखते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया उस पर आम अफगानियों की राय क्या है? आज हमारे भाई ने हमारे 50 साल दुश्मन को मारा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो 50 सालों में हमारा मुल्क को इन लोगों ने तबाह किया। ये बहुत अरसे से हमारे पख्तिया को, हमारे खोस्त को, हमारे जलालाबाद को, हमारे बोतक को, लोगों को मार रहे हैं। आज हम लोगों ने जश्न मनाया चाय के साथ। इंशाल्लाह ये जश्न होगी। ये जश्न क्या आपको पता है कि आम अफगानियों की राय पाकिस्तान के लिए क्या है? हिंदुस्तानी दोस्त है। हिंदुस्तान दोस्त, अफगानिस्तान दोस्त है। दोस्त साबक़ई दोस्त है। शुक्रिया। क्या बोल रहे? अगर तू पाकिस्तानी होता तो मैं तेरे लिए नीचे उतार देता जब होता। यार ये पाकिस्तानी लोगों के साथ क्यों चेट है इतना, बताइए। क्योंकि वो बहुत धोखाधड़ी ओके, धोखाधड़ी करते हैं ना। क्या आपको पता है कि लाहौर में खड़े होकर भी एक अफगानी क्यों कहता है कि इंडिया हमारा भाई है? ये जो अफगान के बंदे हैं वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? यही वजह पूछते हैं ना, दोस्त है। अफगानिस्तान का जो हमारे भाई है, जो भी तो अफगान इंडिया वाले हमारे भाई है। इन सवालों का जवाब है पाकिस्तानियों की वो नफरत जो अफगानियों के प्रति उनके दिल के भीतर तक बैठी हुई है। पूरी ट्रांसपोर्ट पर अफगानों का कब्जा है। पूरे रेस्टोरेंट्स के ऊपर आप जहाँ कहीं मर्जी चले जाएं, चाहे कोई गनीश अलमारी है, चाहे कोई भी है, देयर ऑल अफगान्स। इसी तरीके से कपड़े के बिजनेस के ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल है। आप तो जाती रहती है ना मार्केट्स में, देखती होंगी ना, वहाँ पठानों से वास्ता पड़ता है। नादरा को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा ताकि ये लोग अफगानीज पाकिस्तानीज के ग्रैब में हमारे माशरे में ना फैले। पाकिस्तानियों की वो नफरत जो उनके रग रग में घुसी हुई है अफगानियों के। मंगोल आए और उन्होंने यहाँ पर जो खाना बदोश होते हैं उनकी खवातीन को किए कि तुम पैदा हो, ठीक है ना। औकात तो तुम्हारी ये है कि ईरानियों ने तुम्हें कुट के निकाला था, वहां से धकेला था। तरका कावश है आपकी मबलग औकात ये, और हमें धमकियां लगा रहे हैं आप, ठीक है। तभी तो एक बुजुर्ग अफगानी एक भारतीय यूट्यूबर से कहता है कि तुम उधर से मारो, हम इधर से मारेंगे। इंसान हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है, तुम क्यों? तभी तो जब भी अफगानियों से पूछा जाता है कि भारतीय अच्छे या पाकिस्तानी, तो अफगानियों का जवाब पाकिस्तानियों को मिर्ची की तरह लगती है। इंडियन लोग हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हम सऊदी अरब में रहता हूँ। माशाल्लाह हम बहुत खुश हुए जो इंडिया का लोग इधर आता है हमारा मुल्क में, बहुत खुश हुए। और अब तक पाकिस्तानी यही पूछते फिरते हैं कि अफगानी पाकिस्तान को इतना हेट क्यों करते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तानियों के लिए समझना मुश्किल है। वैसे है इसका जवाब बहुत आसान। अफगानियों के पास हजारों ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से उनके दिलों में पाकिस्तानियों के लिए नफरत है। क्योंकि जब इस्लामिक कार्ड खेलना होता है, पाकिस्तानियों के फायदे की बात होती है, तो अफगानी उनके लिए मुसलमान बिरादर बन जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानियों का कोई काम नहीं होता तो वो इस्लामिक उम्मा की परवाह नहीं करते। अफगानी उनके लिए फिर बेगाने हो जाते हैं। तब उन्हें इस्लामिक उम्मा याद नहीं आती, और वो इतने बेगाने हो जाते हैं कि अफगानियों को रुलाने से भी पीछे नहीं हटते। जब तक उनसे पाकिस्तान डॉलर्स कमा रहा था, तब तक अफगानियों से पाकिस्तान को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही डॉलर आने बंद हुए अफगान रिफ्यूजी के नाम पर, जैसे ही डॉलर्स जेबों में भरने बंद हुए पाकिस्तानी अधिकारियों अफसरों में, कि जेबों में,
तो पाकिस्तान ने लाखों अफगानियों को दहशतगर्द बुलाना शुरू कर दिया। आतंकवादी कहकर उन्हें पाकिस्तान से गेट आउट करने का हुक्म जारी कर दिया गया, ऑर्डर दे दिया गया। ये माजर काटे फिर भी मैंने 30,000 रुपया पुलिस वाला को दी है अपने चौराने के लिए। काट नहीं चल रहा है, पैसा चल रहा है। नहीं, पहले से ये बताए 40 साल हमारे पाकिस्तान आते हुए, मतलब वहाँ हम लोग हमारी पैदाइश यहाँ की है। 27 साल मेरी उम्र है, ये मेरा बड़ा भाई है। 30 सालों से रहकर पाकिस्तान में मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले अफगानी इन पाकिस्तानियों को आतंकवादी नजर आने लगे, उन्हें दहशतगर्द कहा जाने लगा। पाकिस्तान में रह रहे करीब 11 लाख अफगानी उनके लिए इलीगल हो गए, अवैध हो गए। उन्हें जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान जाने का ऑर्डर दे दिया गया। न सिर्फ अफगानियों को गेट आउट किया जाने लगा, बल्कि इसमें भी पाकिस्तान की सरकार ने कमाई करने का तरीका निकाल लिया, कमाई करने का जरिया बना डाला। अफगानियों को बाहर भगाकर एक एक अफगानी रिफ्यूजी से $800 से अमेरिकन डॉलर से भी ज्यादा वसूले गए। इस्लामिक बिरादर होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने यह भी ख्याल नहीं किया कि इन रिफ्यूजीज में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए कोई शेल्टर नहीं है, रहने की कोई जगह नहीं है, खाने पीने की किल्लत है, उनकी बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं हो सकती, और उनको निकाल बाहर कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सारी पुरानी बातें क्यों सुना रहा हूं, क्यों दोहरा रहा हूं। दरअसल बात यह है कि अफगानियों के मन में भारत के प्रति प्यार और पाकिस्तान के लिए नफरत क्यों है, इसका सही जवाब आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, आज मैं आपको देने वाला हूं। और ये सही जवाब आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन सारी बातों को, जो मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं, जो सारे सबूत के साथ चीजें दिखाई हैं, इनको आप रिकॉल करेंगे और जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं आप उनसे इन्हें कनेक्ट करेंगे। तभी आपको पता चलेगा कि अफगानी पाकिस्तान से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अब जरा आप इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर अफगानिस्तान की है। कई अफगानी आपको इसमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी बैठे हैं, और उनके आगे एक एक झोला दिख रहा है। आपको बहुत सारे ये बैग्स दिख रहे हैं, इन बैग्स पर आपको भारत का झंडा नजर आएगा। आ रहा है ना, देखिए इन सारे बैग्स पर भारत का झंडा है। जरा और करीब से मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, अब ये सिर्फ इसकी तस्वीरें हैं। देखिए इस पर क्या लिखा है, लिखा है गिफ्ट फ्रॉम पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के लोगों और भारत की सरकार की तरफ से ये गिफ्ट है। अब इस गिफ्ट में आपको क्या क्या चीजें दिख रही, देखिए 11 बिस्किट, इसमें बिस्किट के डब्बे दिख रहे हैं, इसमें शायद ये रिफाइंड ऑयल और तेल की बोतल दिख रही है। इसके अलावा भी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, 2-2 डब्बे बिस्किट है, कई डब्बे तेल हैं, और भी कई चीजें होंगी इसमें जो ज्यादा क्लियर नहीं है। तो इससे आपको एक बात तो समझ में आ गई कि ये जो सारी चीजें हैं आपने देखी, ये जो बैग्स हैं ये भारत की तरफ से भेजी गई हैं, भारत के लोगों की तरफ से भेजी गई हैं, अफगानिस्तान के लिए भेजी गई हैं। अब देखिए अफगानिस्तान इंटरनेशनल की इस खबर को देखिए, इंडिया प्रोवाइड्स एड टू अफगान्स एक्सपेल्ड फ्रॉम पाकिस्तान सेज तालिबान। अफगान इंटरनेशनल की खबर कहती है कि भारत ने उन अफगान्स के लिए एड दी है, मदद पहुंचाई है जिन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया गया। ये तालिबान कह रहे हैं, ये तालिबान के ऑफिशियल स्टेटमेंट है और ये उसी की तस्वीर है। और इसमें लिखा है कि इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री expressed its gratitude for New Delhi's support, noting that food supplies had been distributed, noting that food supplies had been distributed to some 5,000 needy households. 5,000 अफगानी परिवारों के लिए भारत की तरफ से फूड सप्लाईज एड में भेजी गई है। और देखिए वो तस्वीर है जब तालिबान इस बात की घोषणा कर रहे थे। आप देखिए उसके पीछे जो बड़ा सा बैनर लिखा है उसमें कुछ, अब पश्तो है क्या उसमें लिखा हुआ, नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ दिख रहा है कि फूड असिस्टेंस फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिलीफ समथिंग लिखा है ना। देखिए ये सबूत है, दे रहा हूं। इसी खबर में आगे बताया गया है कि अब्दुल कबीर जो कि तालिबान के अपॉइंटेड मिनिस्टर हैं रिफ्यूजी एंड रिपैट्रिएशन के, उन्होंने पब्लिकली भारत की सरकार और भारत के लोगों का शुक्रिया कहा है और उन्होंने अपील की है बाकी देशों से कि भाई
जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन अफगान रिफ्यूजियों की मदद करें, उनकी हेल्प करें जिन्हें पाकिस्तान से निकाला गया है। अब जाहिर सी बात है कि भारत तो हमेशा से मदद करता रहा है, हमेशा से मदद करता रहा है, और अफगानिस्तान के लोगों को पता है। तो ट्विटर पे देखिए कैसे भारत के लिए अफगानियों की तरफ से लिखा जाने लगा। ये आरिफ अफगान है, ये अफगानिस्तान के हैं, और इन्होंने लिखा, तस्वीर से शेयर की इसी वीडियो की, और लिखा कि इंडियाज रीसेंट एड टू अफगान रिफ्यूजी डिपोर्टेड बाई पाकिस्तान इज ए पावरफुल गेस्चर ऑफ कंपैशन एंड रीजनल सॉलिडेरिटी। उन्होंने कहा है कि जो भारत ने ये अफगान रिफ्यूजियों के लिए जो एड दी है, जिन्हें पाकिस्तान ने बाहर निकाल दिया था, ये बताता है कि कितना रीजनल सॉलिडेरिटी की बात है और गेस्चर ऑफ कंपैशन है। और इस वक्त जब बहुत सारे अफगानी मुश्किलात में हैं, अपना घर बार सब छोड़ गए हैं, इंडिया ने सपोर्ट किया है, वो उनके लिए होप लेकर आया है, डिग्निटी से ये डिग्निटी लेकर आया है कि वो अकेले नहीं हैं। थैंक यू इंडिया फॉर स्टैंडिंग विद अफगान पीपल। एक अफगानी की दिल की बात है, और ऐसे कई अफगानी हैं। अब देखिए जैसे ये हैं, वाहिदा हैं, ये भी अफगानिस्तान की हैं, फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, HR डिफेंडर, ह्यूमन राइट्स के, और ये अफगान की महिलाओं के लिए काम करती है। इन्होंने भी लिखा कि इंडिया का जो फ्रेश रिलीफ एड है अफगान रिफ्यूजियों के लिए जिन्हें पाकिस्तान ने निकाल दिया था, ये एक ट्रू ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है। इन मुश्किल वक्त में आपका सपोर्ट जो है होप ऑफ डिग्निटी लेकर आता है। थैंक यू इंडिया फॉर स्टैंडिंग विद द अफगान पीपल। इन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। फजल अफगान है, फजल अफगान भी जो हैं वो भी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, और उन्होंने भी लिखा है कि पाकिस्तान लूटेड अफगान रिफ्यूजीज बिफोर डिपोर्टिंग देम, इंडिया सेंट एड व्हेन दे हैड नथिंग। मैंने आपको खबर दिखाई ना कि $830 अफगानियों से लिए गए थे पाकिस्तान को डिपोर्ट करने, मतलब उनको डिपोर्ट भी करो, उनसे $830 भी लो। और वो लिखते हैं कि पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजियों को डिपोर्ट करने से पहले उनको लूटा, और भारत ने उनको मदद करी जब अफगानियों के पास कुछ नहीं था। स्टिल कंफ्यूज्ड व्हाई अफगान्स लव इंडिया। क्या अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि जो अफगानी हैं वो भारत से प्यार क्यों करते हैं? दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट आवर्स। ये आपकी प्रॉब्लम है अगर आपको पता नहीं है कि अफगानी भारत से प्यार क्यों करते हैं। हमारी प्रॉब्लम नहीं, वजह बता दी उन्होंने। ऐसे ही देखिए, अब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की चीजें चलेंगी तो भाई पाकिस्तानियों को मिर्ची लगनी थी, तो पाकिस्तानियों ने भी ट्विटर पर लिखना शुरू किया। ये कोई राजा तलहा जी हैं, कह रहे हैं लॉयर हैं, इंटरनेट पर्सनालिटी हैं, डिजिटल क्रिएटर हैं, वॉरियर हैं, पता नहीं क्या क्या है, पाकिस्तानी को तो पता ही नहीं होता है कि बहुत कुछ होता है। तो ये लिखते हैं, हेलो हिपोक्रेट इंडियंस, यू कॉल्ड अस पाकिस्तान्स टेररिस्ट, सो व्हाई यू सपोर्ट तालिबान व्हेन होल वर्ल्ड कॉल्ड द इंटरनेशनल टेररिस्ट। ये कह रहे हैं कि इंडियंस तुम लोग तो बड़े हिपोक्रेट हो, तुम हमें कहते हो कि पाकिस्तानीज जो हैं वो टेररिस्ट हैं, लेकिन तुम तो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हैं। तो इसका जवाब सोनम महाजन ने दिया है, बड़ा अच्छा जवाब दिया। मतलब मेरी भी सोच यही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोनम महाजन का ट्वीट दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि जो ये एड है ये अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए है, तालिबान के लिए नहीं है। अब चूंकि तालिबान वहां पर सत्ता में है, इसलिए एड उनके पास जाएगी और अफगानियों को मिल रही है। अफगानी पीपल आर आवर फ्रेंड्स। अफगानिस्तान के लोग हमारे दोस्त हैं। अफगानिस्तान खत्म हुआ क्योंकि आपकी ISI ने मिस एडवेंचर किया वहां पे। ये इन्वेड हुआ क्योंकि ओसामा बिन लादेन को आपने छुपा रखा था यहां पर, दुनिया को लगा कि ओसामा बिन लादेन यहां छुपा है। टर्न्स आउट ही वॉज इन योर बैकयार्ड इन अबोटाबाद, जबकि असलियत ये थी कि अबोटाबाद में आपने अपने बैकयार्ड में छुपा रखा था, जो आपकी आर्मी ने छुपा रखा था। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है तालिबान से भी बुरी है। कम से कम तालिबान जो है वो प्रिटेंड तो नहीं कर रहे हैं अलाइज होने का, जबकि स्टैबिंग एवरीवन इन द बैक, कि आप तो अलाइज होकर भी सबको पीछे छुरा भोगते हो। आप अमेरिका के अलाइज थे और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को आपने छुपा रखा था, ओसामा बिन लादेन को। आपकी आर्मी जिहाद बेचती है, आतंकवादियों को छुपाती है, सिविलियंस पर बॉम्ब मारती है ड्रोन से, और उसके बाद जब रिस्पॉन्ड होता है तो विक्टिम करा दिया जाता है। अभी खबर चल रही है ना, 3 या 4 बच्चे मारे गए हैं वजीरिस्तान में। पाकिस्तानी फौज ने अपने ही इलाके में वजीरिस्तान पर ड्रोन मार दिया और बच्चे मारे गए उसमें। अब आप जरा सोचिए। तो आपको मैंने इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की कि क्यों
अफगानिस्तान के लोग भारत से प्यार करते हैं और पाकिस्तानियों से इतनी नफरत करते हैं। अगर इस वीडियो के बाद भी पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, ये 2022 की खबर है एनडीटीवी की। एक सर्वे कराया गया और उस सर्वे के मुताबिक 69% ऑफ अफगान्स बिलीव इंडिया बेस्ट फ्रेंड टू काबुल। सर्वे कराया गया अफगानिस्तान में, तो उसमें से 69% अफगानी ये बिलीव करते हैं कि भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। और ये क्यों है, इसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि आप इस्लामिक बिरादर होते हुए आपने उनका फायदा उठाया, डॉलर के लिए आपने उनके बच्चे मरवाए, उनके इलाकों पर बॉम्बिंग करवाई, अपना एयर स्पेस दिया, अपने मिलिट्री बेसेस दिए। भारत ने हमेशा उनकी मदद की, आज भी भारत उनकी मदद कर रहा है। आपने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन भारत खड़ा है और भारत अफगानियों की मदद कर रहा है, क्योंकि अफगानी हमारे भाई हैं। हम उनको रिलीजन की नज़र से नहीं देखते कभी भी। हम कभी किसी को रिलीजन की नज़र से नहीं देखते। अगर रिलीजन की नज़र से देखते तो अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते इतने पुराने नहीं होते, ईरान से हमारे रिश्ते इतने पुराने नहीं होते। अगर हम रिलीजन की नज़र से देखते, अगर हम मुसलमान हिंदू की नज़र से देखते, हम नहीं देखते। इसलिए अफगानी हमारे भाई हैं। अफगानी हजारों की संख्या में भारत में रहते हैं। उन्होंने कभी फील नहीं किया कि वो किसी और के देश में, उन्हें भारत भी अपना घर लगता है। तो उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो से बहुत सारे लोगों की आंखें खुली होंगी और बहुत सारे लोगों की मिर्ची लगी होगी पाकिस्तानियों की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये सबूतों वाला इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में फैले और देखे कि जो हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते हैं, ऐसा करते हैं। तो बताओ, अफगानियों के साथ तो हमारे क्या अफगानी मुसलमान नहीं? उनसे तो हमारे हजारों साल पुराने रिलेशन, हम उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन उनसे तो हमारे बड़े अच्छे रिलेशन है, वहां से हमें अवार्ड्स मिलते हैं। तो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा ध्वस्त करने के लिए ये वीडियो है अफगानिस्तान के बारे में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। यही देखना बाकी था, छोटे छोटे बच्चे चाय पीकर पैगाम दिया, पठान रगड़ दिया, उसने तुन के रख दिया। बोलो, मैं क्या करूँ? मतलब के लफ्ज होता है पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तानी सिटीजन को शो करना। तो इस तरह मतलब कि ये अपना जो है वो भड़ास निकालने की कोशिश है ना, पाकिस्तान के लिखना शार्ट, उन्होंने भाई शार्ट पाक हो जाता है, बस इससे ज्यादा IS आगे नहीं लगता। पाक आगे मतलब ज्यादा नहीं, ये गलत उसने लिखा हुआ है, जो है वो अपना भड़ास निकालने के लिए और कुछ भी नहीं। इस तरह तो हम भी इंडिया को इंडिस कह देते हैं या कुछ और। यार ये मुद्दा नहीं, बात करने का मुद्दा कुछ मुद्दा बड़ा है। मैंने कितनी मर्तबा नोट किया, ये बंदा जो है जो लिख रहा, तुम जो इसका उखाड़ना उखाड़ लोगे, लिखेगा। बस मेरे पास बोलने की ताकत है, मैं बोल सकता हूँ। बात कुछ और है। पाकिस पर तुम्हें इतराज हो रहा है। पाकिस का मतलब पाक है। पाक यानी कि पाक से पाक उसने लिखा है, उसके साथ उन्हें ऐसे लगा दिया है। पाकिस्तानी लफ्ज होता है, नहीं वो लिखेगा मोड़, क्या कर लो? मैं भी इंग्लिश बोलूंगा, बोलते रहो। चलो बोल लो, तुम भी अपना कोई वर्ड इस्तेमाल कर। मेरे पास और भी जितने गलत लफ्ज मैं वो भी यूज करूंगा। अब ये तुम्हारे पास सही कौन से? मेरे पास तकरीबन बाकी सही है, लेकिन अच्छा बात की जाए गई अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है ना भाई, एक तरह से उनका बनता है पाकिस्तान के साथ नफरत करना, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस हिसाब से उनके साथ जुल्म करवाया, हालांकि खुद इस बात का एतराफ़ जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो करके गए हैं कि हमने तालिबान जो है उनको असला दिया, यानी कि उनकी लड़ाई में उन्हें आगे करके बर्बादते रहे, ये सारा कुछ ट्रेन वगैरह किया, इस बात का उन्होंने खुद इतराफ़ किया। बाकी ये जो चाचा जी थे चाय पी रहे थे और छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके हाथों में 3-4 तिरंगे थे, तो इसका मतलब ये है कि ये खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के खिलाफ है और इंडिया के फेवर में है। तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान कसूरवार जो है ना, कसूरवार जो अगर है इसकी नफरत का, वो वाकई पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए,
इनके खिलाफ इस्तेमाल करवाए, खुद डॉलर लिए और इनके खून के बदले उन्होंने डॉलर जो है समेटे। तो ये गलत बात थी, जिसकी वजह से आज पूरे का पूरा अफगानिस्तान जो है एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद पाकिस्तान से इतनी शदीद किस्म की नफरत करता है। और अब उन्होंने जाके भाई इंडिया तो पानी बंद कर चुका है, अब अफगानिस्तान जो है उसने भी अपना जो है पानी बंद कर दिया है। तो ये भाई अगर दूसरी बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात जैसे भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी दोनों कभी शायद इतने मजबूत जो है दोस्त ना रह पाए, क्योंकि एक मुसलमान कंट्री है और दूसरा हिंदू कंट्री है, तो ये इनकी जो है ना ज़्यादा देर पा भी नहीं दोस्ती रह सकती। लेकिन पाकिस्तान जो है इसको तो अब हर तरफ से जलालत का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे जितने भी वो एक यूट्यूबर्स का दिखाया कि वो उसको उसने गाड़ी से नीचे उतार दिया, तो ऐसी काफ़ी सूरत हाल है। जितने भी मोस्टली जो है अफगानी जो है ना, कुछ तो मैंने यहाँ लाहौर में भी एक दो वीडियो देखी थी कि यहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर लाहौर में अफगानी जो है वो इंडिया के हक में बोलते थे। नमक हरामी ऐसे सीधी पाकिस्तान ने जो किया है ना वो बिल्कुल सही किया, उनको उनकी कंट्री में यहाँ अड्डे देकर भी सही किया, गलत किया था, लेकिन उस गलती को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। एक मरतबा उसने गलती की, पाकिस्तान ने सारे उनको कहते हैं अब यहाँ से अपने मतलब के एरिया से आप आवाम को व्यू ले लो, तो वो उसको कहे कि गलत किया था मुशर्रफ ने, सारे कहेंगे गलत किया था, लेकिन उसको बार बार दोहराने का फिर क्या फायदा है। अब जो गलती हो गई है उसको दोहराने से कुछ नहीं होगा, उसको जो है वो कोशिश करना चाहिए। मैं तो गलती नहीं कहूँगा उसको, मैं तो जुल्म कहूँगा कि इतने लोगों को मरवाना नाजायज, ना कोई उनका कसूर, उनको मरवाना वो जुल्म के मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है। तो अफगानी बेसिकली फिर पाकिस्तान ने उनको जो है वो अपने रहने के लिए यहाँ पर जगह भी दी थी, तो लेकिन फिर भी इतने टाइम के बाद वो अपनी कंट्री में नहीं गए और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते और इंडिया के हक में बोल रहे हैं। और चलो तो पाकिस्तान ने बिल्कुल सही किया है, चलो निकाल कर, हाँ निकाल कर उनको अपनी कंट्री में उनको भेजा। ये वाकई सांप पालने वाली जो है वो बात थी, तो उनको भेजा। अब उनको अपनी कंट्री का एहसास होगा, पाकिस्तान का एहसास होगा। मैंने तुर्कमेन बॉर्डर पर वीडियोस देखी हैं कि जब अफगानी जो जा रहे थे ना वापस अफगानिस्तान में इंडिया से, तो मतलब इंडिया से पाकिस्तान से, अच्छा, तो तुर्कमेन बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान में जा रहे थे, तो मतलब भीड़ ज्यादा होने की वजह से या क्या वजह थी, पाकिस्तान की साइड पे जो FC के अधिकारी हैं, हमारी आर्मी के हैं, वो उस टाइम तकरीबन 10 मिनट जो थे वो नहीं थे, पता नहीं क्या इसकी मुझे रीजन नहीं पता। तो वो जो लोग थे जो कतार में लगे हुए थे वो अफगानिस्तान को जा रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो आर्मी वाले है ही नहीं, वो भाग के फिर दौड़े पीछे पाकिस्तान में आ गए। फिर उनको जो है वो उन्होंने तरतीब के साथ जो है उनकी वेरिफिकेशन करके उनको वापस अफगानिस्तान में भेजा। उधर से कहते हैं कि अफगानिस्तान कंट्री मतलब हर लिहाज से उसकी तारीफ करते हैं, पाकिस्तान को घटिया बोलते हैं। आपकी सारी बातों की वजह मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ का कुछ दिन पहले एक बयान आया था कि हमारे की जो है ना इंडिया जो नेबर कंट्री है हमारा इंडिया जो है वो अब प्लानिंग कर रहा है दोबारा जो है वो हमला करने की। तो उसने कहा था कि भाई हमारा किसी भी पाकिस्तानी नागरिक जो है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको ये जुल्म नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो मुल्क जो है, जो हुक्मरान जो है या जो मुल्क जो है वो अपनी जनता के साथ मुखलस रहना हो, अपने लोगों को खुद मारता हो, तो मैं यही कहूँगा कि वो किसी दूसरे मुल्क के साथ कभी भी मुखलस जो है ना नहीं हो सकता, वो गांधी कह रहा था लॉयल नहीं हो सकता। गाड़ी वाला कि पाकिस्तानी बेईमान होते हैं, सही कह रहा है, और उन पर इस्तेमाल कर इंडिया के साथ बिल्कुल सही कह रहा है। ये वक्त को जो है ना कहते हैं कि टाइम कभी भी एक जैसा नहीं रहता, टाइम बदलता रहता है। ये अफगानिस्तान के क्या लोग करते थे इधर आके हिंदुस्तान में, जो अब देख लो ये भूल चुके हैं, अब कहते हैं हमारे भाई हैं। मैं कहता हूँ अफगानी बगैरत नहीं, इंडियन बगैरत हो चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि वो अफगानी जो थे वो इंडिया के यहाँ पर मतलब ज्यादा जुल्म करते थे हर लिहाज से, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब यही उनको कह रहे जी आप हमारे भाई हो, भाई हैं, कमाल है। तो फिर तो ये पाकिस्तान भी बेईमान हुआ, पाकिस्तान तो सिरे से बेईमान है, सिरे से बेईमान है ना, बिल्कुल। चलो मिलते हैं वीडियो में, नाटक साथ टेक केयर।